हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे कर सकते हैं। जब भी आप सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आज हम इसी को देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आपके जो बेसिक्स है उसको क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मैथ्स जो होता है ना, मैथ्स में हम कई नंबर्स पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड पढ़ते हैं। ठीक है, मैथ्स में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि हम इस वाले पोर्शन को कैसे इजी बना सकते हैं जो वेरिएबल वाला है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि मैथ्स जो होता है ना, इसमें एग्जैक्टली वेरिएबल्स होते क्या है। तो अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल जो होते हैं ना, जितने भी आपके एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन, जैसे अगर हमें कोई सवाल दिया जाता है तो उसमें हमें दिखता है ना कि एक्स है, वाई है, नंबर्स है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जितने भी एक्स वाई जेड होते हैं ना, या ए बी सी डी, जितने भी अल्फ़ाबेट्स है बेसिकली, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, हुज वैल्यूज इज नॉट फिक्स्ड एंड कैन चेंज, कि जितने भी नंबर्स, जितने भी अल्फ़ाबेट्स है उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है और उनकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम वेरिएबल कह देंगे। तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स है, चाहे वो ए बी सी डी पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वो सारे आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, वेरिएबल्स जब भी हम सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें हम कई चीज़ें देखते हैं। जैसे हम इसको ऐड कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अलग अलग तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उसको हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू ऐड वेरिएबल्स, कि इनको हम ऐड कैसे कर सकते हैं। तो आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाता है ना, जैसे आप अभी अलग अलग क्लासेस में, तो आपको समझ नहीं आता, तो जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो अगर आपको वैल्यू दी गई है, जैसे आपके वेरिएबल की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है 5, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप जो वैल्यू आपको दी गई है ना एक्स की, ये आप पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस थ्री क्या होगा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्स है, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 5। तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 5। ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 आ गई। और अगर हम 5 में 3 जोड़ते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स प्लस थ्री, यानी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, एक्स की वैल्यू है हमारी 5। तो अगर एक्स में हम 3 ऐड कर दे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8। तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 5 + 3 आपका कितना हो गया, 8। समझ आ गया। तो एक्स, इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेरिएबल को ऐड करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स इज इक्वल टू 10, यानी x की वैल्यू कितनी है, 10, और आपका क्वेश्चन क्या है, x प्लस थ्री। तो x की जगह हमारा क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा हमारा 10। तो 10 + 3 इज इक्वल टू 13, तो यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे x की वैल्यू 4, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, x प्लस थ्री, यानी 4 + 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 6, तो x प्लस टू कितना हो जाएगा, 6 + 2। तो 6 + 2 आपका कितना होगा, 6 + 2 हो जाएगा आपका 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। नेक्स्ट, फाइंड द फाइंड x इन x + 5 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि x में हम क्या ऐड कर दे, क्या कर दे, क्या ऐड कर दे कि आंसर आपका 3 आ जाए। तो x में आप क्या ऐड करेंगे कि आंसर आपका 10 आ जाए, सॉरी 3 नहीं था, 10 था। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे आप ऐड करेंगे 5, क्योंकि x में हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 10। तो ऑलरेडी 5 तो है हमारे पास, तो यहाँ पे 5 आप और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 10। तो यानी x की जगह हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को ऐड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा सब्ट्रैक्ट, कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट वेरिएबल्स, कि इसको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। गॉट इट। तो अब देखो, सब्ट्रैक्ट में भी सेम वैसे ही है जैसे आप ऐड कर रहे थे। सब्ट्रैक्ट में से यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया x इज इक्वल टू 6, तो x - 2 कितना आएगा, कि अगर x की वैल्यू 6 है, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो
एक्स की वैल्यू अगर 6 है तो 6 - 2 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमारा आंसर 6 - 2 = 4। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x = 10, यानी x की वैल्यू आपको 10 दिया गया और y की वैल्यू 10 दिया गया है, x ने लिखा सॉरी, y की वैल्यू आपको 10 दिया गया और बोला है फाइंड y - 7। तो 10 में से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। यहाँ देखिए नीचे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y में से 7 माइनस कर देंगे। तो y की वैल्यू हमारी थी 10, तो 10 में से 7 माइनस कर दिया तो आंसर आ गया हमारा 3। गॉट इट। तो ये सारे आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व कर लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि इनको आप सॉल्व करें। ठीक है, और कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू मल्टीप्लाई वेरिएबल्स की। आप वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए जब भी आपको ऐसे नंबर्स दिया होता है ना, जैसे 2x 3y 5z, ये आपके नंबर्स है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। ठीक है, कि जब भी एक नंबर, जैसे यहाँ पे 2 एक नंबर हो गया और एक्स हमारा इसके साथ क्या हो गया, वेरिएबल है, तो इनके बीच क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन आता है। तो 2 × x, ऐसे ही 3y यानी 3 × y, 5z यानी 5 × z। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन है इफ x = 4 फाइंड 3x। 3x आपको फाइंड करना है, तो 3x यानी इसको आप कैसे लिखेंगे, 3x को आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 × x। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3 × x। तो इसको आपने 3 × x लिख दिया, तो 3 की जगह 3 रहेगा। एक मिनट, हाँ देखिए 3 की जगह 3 है, जस्ट वेट अ मिनट, 3 की जगह 3 है और x की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी, x की वैल्यू हमें दी गई थी, यहाँ पे लिखा है ना 4। तो 3 × 4 = 12, तो आंसर आपका आ जाएगा 12। अब यहाँ पे भी 2y यानी 2 × y, तो 2 की जगह 2 और y की जगह 6। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इफ y = 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ऐसे ही z = 5, तो 4z कितना होगा, तो 4 × 5, कि z की जगह हम क्या करेंगे, 5 लिख देंगे वैल्यू, तो 4 × 5 यानी 20। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अब देखिए ये सारे सेम वही प्रैक्टिस के क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड ऑफ वेरिएबल। इसमें हम वेरिएबल में मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एडिशन क्या होता है, तो अब डिवाइड में क्या करेंगे, जैसे यहाँ क्या लिखा है x/3। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको दिया गया है 12, तो यानी यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, 12/3 = 4। कुछ नहीं करना, जहाँ पे आपको जिसकी वैल्यू दी गई है वो पुट कीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू आपको 10 दिया गया है और कहा है y/5, तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा 10। ठीक है, y की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10/5 = 2। सेम इसमें आप सॉल्व कर लीजिए, z = 20, तो z की वैल्यू 20 है, यानी 20/4, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 5। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। सेम नेक्स्ट x = 18, तो x/6, तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ आंसर 3 लिखा हुआ है। तो ये सारे आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, इसको आप अभी करेंगे और अगर कुछ समझ नहीं आता तो देन आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो समझ आ गया आप सबको वेरिएबल। तो ये हमारा वेरिएबल का टॉपिक था। जिसको भी प्रॉब्लम होती है एक्स वाई जेड में कुछ भी, तो यहाँ इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, 6 7 के हैं। तो जिसको भी समझ नहीं आ रहा है इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन दोस्तों के आपको समझ नहीं आता ना मैथ्स, कि लगता है उन्हें प्रॉब्लम है, उन्हें भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे आपके लिए कि
स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, हम बेसिक्स पढ़ेंगे मैथ्स का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए।